हाँ जी मम्मी। राम राम। हैं? राम राम जी। कैसे हो? कैसे हो आप? हम तो सब ठीक सही ठाक। है। कौन यस। लगा रही थी? तो गाइस मम्मी लगा रही है भाभी की साड़ी में फॉल। और मम्मी को ना फॉल लगाने को इतना तगड़े वाला एक्सपीरियंस था पहले। 1 घंटे में मम्मी एक साड़ी तैयार कर देती थी, है ना मम्मी? दिखता नहीं है ना, अब थोड़ा देर लगती है। अब मम्मी को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ना टाँके लगाते टाइम है ना इसमें, तो थोड़ी सी नज़र भारी हो जाती है ना। चश्मा लगा लो ना। चश्मा कहाँ है तुम्हारा? अंदर है। चलो गाइस मम्मी को करने देते हैं मम्मी का काम और हम चलते हैं अपना काम करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मुझे करनी है फिर से अपने ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग। तो पीछे का कमरा और किचन हो चुका है, अभी बारी है इस बरामदे की, फिर रूम की, फिर पीछे वाले बरामदे की। तो आज इसको कंप्लीट करके ही मैं ऊपर जाऊँगी। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं इस बरामदे से। तो मैं लग जाती हूँ अपने काम में। चलिए तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगी अपना पंखा साफ़, और यहाँ पे पंखा साफ़ करने के बाद बारी आती है, ये थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है, तो उसकी क्लीनिंग करूँगी। तो क्लीनिंग करते करते मुझे ख्याल आया कि यार जितना भी फालतू का सामान है ना उसको पहले बाहर रखाती हूँ। और फिर ये है हमारा शू रैक, तो शू रैक को हटा रही हूँ और ये बहुत भारी है, इसको हटाते हटाते तो जान ही निकल जाती है। शू रैक के पीछे से मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दी, और ये हमारे जीने के नीचे ना थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है, तो यहाँ से मैंने अभी सारा सामान खाली कर लिया। और ये देखो कितना सारा सामान निकला है। तो हमारे घर में जो छोटी छोटी जगह होती है ना, अक्सर वहाँ पे हम इतना सारा सामान रख देते हैं। वैसे तो वो दिखाई नहीं देता, पर जब कभी उन सामान को बाहर निकालो ना तो ऐसा लगता है कि यार ये इसमें कैसे फिक्सा कि ना, निकालते के सारा का सारा फैल गया। तो अभी मैंने फिर से सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया और फिर से शू रैक लगा दूंगी। तो इसके पीछे ना कुछ फंस रहा था, फिर उसको फिर से मैंने हटा के और ठीक से सेट कर दिया, और यहाँ हमारा शू रैक भी सेट हो गया। तो मुझे ना प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वो आर्टिफिशियल हो या फिर ओरिजिनल। तो यहाँ जो हमारा बाहर की एंट्री है ना, वहाँ पे बहुत सारे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे हैं। तो इनको वॉश करूँगी। और इनकी ना खासियत क्या होती है, इनको एक बार अच्छे से साफ़ कर दो ना, इतना शाइन करने लगते हैं कि जैसे कि आज ही खरीदे हो। तो यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर आपको भी इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद हो ना, तो यकीन मानिए ये बहुत सुंदर लगती हैं घर में लगाने के बाद। और इनका लुक है ना सालों साल तक नहीं जाता, बस इन्हें एक बार वॉश करो और फिर यूज़ करो, तो बहुत अच्छी चीज़ है अपने घर को सजाने के लिए। ये तो अब अपने घर को सजाते हैं। तो ये है मेरे पास ग्रीन कलर के मैट, और इन मैटों को लगाने के बाद इनके ऊपर प्लांट रखो ना तो बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर अभी मैंने लगा दिए हैं गमले, तो ये है पहला, उसके बाद मैं सेट करूँगी दूसरा। और इनको ना मैं अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करके तब रख रही थी, और अगर इनको मैं धो देती ना तो इनके अंदर की जो मिट्टी है वो सारी बह जाती। इसीलिए ना मैंने इनको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। और फिर इसके अंदर मैंने जो अभी वॉश किए थे अपने प्लांट्स, उनको मैं इसमें लगा दूंगी, तो ये बहुत सुंदर लगता है। और ये है ना मैं लास्ट ईयर ही लाई थी, तो अभी इन्हें 1 साल ही हुआ है, और अभी पता नहीं कितने टाइम और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, जो बहुत लंबे समय तक हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहीं हमारे जो अंदर वाले रूम की विंडो है ना, उसके बाहर भी थोड़ा सा स्पेस है, तो वहाँ भी मैं छोटे छोटे अपने प्लांटर सेट कर देती हूँ। और फिर ये है हमारे जो मेन गेट के पास थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर भी बोतल के अंदर मैं लगाती हूँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बुके, तो है ना बहुत सुंदर लुक आता है यहाँ का। तो लीजिए, यहाँ का भी हमारा पूरा फिनिश हो गया बरामदा, और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो प्लांटर है इनके पास मैं रखती हूँ यहाँ कैंडल स्टैंड। तो दिवाली के आसपास है ना, इनके अंदर कैंडल लगा के रखो तो बहुत सुंदर लुक आता है। जब मैं लगाऊंगी ना तो मुझे याद रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और आप लोग भी देखना कितना अच्छा लुक आता है उसका। तो गाइस इस बरामदे की क्लीनिंग हो गई है, और ये देखो कितना शाइन कर रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बारी अंदर वाले रूम की, तो रूम में जाती हूँ, रूम स्टार्ट करती हूँ।
तो अभी बारी आती है इस रूम को क्लीन करने की, और यहाँ पे सारे बिस्तर मैंने सोचा सबसे पहले इनको ही फोल्ड करके रख देती हूँ, और फिर उतारे मैंने कर्टन्स, इनको डाल दूँगी वॉश होने के लिए, और फिर साफ़ करूँगी अपनी जितनी भी ये अलमीरा होते हैं ना इनको। तो ये छोटा छोटा काम पहले कर लूँगी ना, क्योंकि जो फैला फैला सामान है उनको पहले सेट करने से फिर क्लीनिंग करना ईजी हो जाएगा। तो अभी पहले इनको सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं और भाभी डिस्कस कर रहे थे कि इस बेड को थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, और हम दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि ये बेड जो है वो बहुत भारी है। फिर बस थोड़ा बहुत ही हटाया, ज़्यादा नहीं हटाया, जिससे कि ना अच्छे से झाड़ू लग जाए और कूड़ा निकल जाए, क्योंकि ना बेड वगैरह के पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। तो इसीलिए ना इस बेड को हमने हटाया। उसके बाद जो हमारे बाकी के 2 बेड थे उनके नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी मैं। और फिर बारी आती है यहाँ पे पंखा साफ़ करने की। तो पंखा मैं बाद में साफ़ कर रही हूँ, पहले मैंने झाड़ू लगा ली, क्योंकि है ना बेड वगैरह के नीचे इतना डस्ट था, अगर उन डस्ट को पहले नहीं हटाते ना तो वो बार बार पैरों में लग लग के है ना फिर बिस्तरों में भी जाता। तो इसलिए ना मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद फ़ैन को क्लीन किया। और यहाँ पे दोनों के दोनों फ़ैन मेरे क्लीन हो चुके हैं। पंखे की सफाई के बाद बारी आती है जाले हटाने की। तो यहाँ पर एक एक करके पहले वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करें और फिर जाले हटाने वाले से। तो दोनों से ही मैं ना 1 बाय 1 साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना ये वाला जो रूम है ना इसकी दीवारें थोड़ी सी ऊंची ज़्यादा हैं, तो इसलिए ना इसमें बहुत टाइम लगता है जाले हटाने में। तो पहले मैं वैक्यूम क्लीनर से हटा रही थी और फिर जाले हटाने वाले से। तो एक एक करके मैंने यहाँ की वॉल भी क्लीन कर ली। सो गाइस, ये रूम हो गया है, मतलब कि इस रूम की छोटी मोटी साफ़ सफाई हो गई, जाले हट गए, पंखे साफ़ हो गए। अभी इसके बाद में करूँगी पीछे वाला बरामदा, और बरामदा पूरा करने के बाद फिर से इसको स्टार्ट करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो ना जो ये जीने का काम है जाले वाले पंखे पंखे ये साफ़ करने का ना एक तरफ से चलता रहेगा। तो अभी मैं जीना पीछे रख कर आई हूँ, और अभी पीछे बरामदा साफ़ करने के बाद फिर से इसी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये है हमारे पीछे का बरामदा। मैंने सोचा पहले रूम के जाले साफ़ हो गए, पंखे साफ़ हो गए, तो अब पीछे का जो पंखा है उसे भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर जाले हटा लूँगी। तो ये जो मेरा जीना है ना ये एक्चुअली मेरा बहुत भारी है, और फिर है ना बीच में अड़ा रहता है, तो फिर जीने का काम ख़त्म हो जाएगा, तो बार बार है ना इसको उठा के इधर से उधर नहीं ले जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा पहले जीने का काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए पहले रूम के बाद फिर मैंने ये बरामदा क्लीन किया, फिर यहाँ के जितने भी जाले वाले सब हटा के सामान हटाऊँगी, फिर यहाँ की धुलाई करूँगी। और जब यहाँ का जो काम है वो पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर है ना बहुत टाइम लग गया मुझे, मतलब कि ये लगा लो कि मुझे लगा कि थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा, बट यहाँ सामान इतना सारा था, सारा सामान हटाया, फिर अच्छे से पानी से वॉश किया, और फिर है ना धुलाई करते टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ की क्लीनिंग है ना करने में इतना समय लग गया, और उसमें ना मुझे ना फिर थकावट होने लगी, क्योंकि ना जब पानी का काम करते हैं ना तो थकावट बहुत ज़्यादा होने लगती है। बरामदे की भी क्लीनिंग हो गई है, और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। हाथ देखो, मुंह देखो, बाल देखो, सब गंदे हो रहे हैं। तो अभी फिर से रूम जितना भी मैंने छोड़ा था ना फिर से स्टार्ट करूँगी, और रूम की क्लीनिंग करती हूँ। बहुत फैला पड़ा और बहुत टाइम लगने वाला है, और आज का पूरा दिन लग गया। पर मैंने आज डिसाइड कर रखा था कि इसको कंप्लीट ही करूँगी तभी ऊपर जाऊँगी। तो बस थोड़ी बहुत और क्लीनिंग है, शायद 2-3 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी फिर से स्टार्ट कर दी है मैंने अपने इस वाले रूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे जितना भी छोटा मोटा सामान फैला हुआ है पहले उनको उठा के रखूँगी, और जब हम इस तरह की डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो छोटा मोटा सामान फैला ही रहता है। बेड हटाया तो उसके नीचे डस्ट थी, फिर मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई, और आप लोग ब्लेम नहीं करोगे कि आज ये मैं तीसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ इस रूम में। तो बार बार है ना जो भी सामान हटाओ उसके नीचे थोड़ा बहुत कूड़ा दिख ही जाता है। फिर से मैंने झाड़ू लगाई, और ऐसे करते करते ना आज इस रूम में 2 से 3 बार झाड़ू लग चुकी है। और फिर भी ऐसा लग रहा है कि ना थोड़ी मिट्टी मिट्टी, क्योंकि ना जैसे कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं, जाले साफ़ करते हैं, पंखे साफ़ करते हैं, तो डस्ट है ना झड़ती ही झड़ती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रूम में टाइल्स लग रही है, तो ये मार्बल वाली टाइल्स हैं। तो फिर मैंने इनको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया, और इसके बाद ना मैं इतना थक गई थी जब मैं टाइलें साफ़ कर रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने पीछे का जो बरामदा वॉश किया था। जब हम पानी के साथ मतलब कि क्लीनिंग करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा थकावट होती है। उसके बाद फिर मैंने ये टाइलें साफ़ की ना तो मुझसे ना मतलब कि हिम्मत नहीं हो रही थी
फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार आज ये मुझे फ़ाइनल करना ही करना है, तो मैं अपने काम में लगी रही। और फिर ये बेड पहले मैंने, आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे सेट किया था, फिर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, फिर मैंने इसको फिर से घुमा दिया। तो मैं चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एक जगह चीज़ रखी रहती है ना तो वो मुझे कम समझ में आती है, तो हर थोड़े थोड़े दिनों में ना मेरे घर का सामान इधर से उधर होता ही रहता है। अब तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान ही गए होंगे, क्योंकि हमेशा मैं, आप लोग देखते ही हो मेरे ब्लॉग में, जब भी कभी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सामान इधर से उधर कर ही देती हूँ, क्योंकि ना सेम चीज़ें मुझे ज़्यादा लंबे समय तक ना बोर लगने लगती है। इसलिए ना मैं हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ अपने घर में। और ये वाला कारपेट जो है ये अभी मैं कुछ दिन पहले ऊपर से लेकर नीचे गई थी, तो ये भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसको भी डाल दूँगी, क्योंकि ना हम लोग सर्दियों में सोते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ना कुछ भी मतलब कि यूज़ नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कारपेट को डाल देती हूँ, और जब हम अपने ग्राउंड फ्लोर पे फिर से सोने जाएंगे मतलब कि गर्मियों में, तब मैं इसको फिर से हटा दूँगी, मतलब कि इसको फोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी इसको क्लीन कर रही हूँ वैक्यूम क्लीनर से। और ये वाला कारपेट है ना मेरा फेवरेट है। उसके बाद फिर मैंने ये कर्टन्स वगैरह भी हैंग कर दिए थे, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मुझे लगा सुबह से व्लॉग चल रहा है कभी लॉन्ग ना हो जाए। वैसे तो मैं ना आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में अपनी वीडियो को शेयर करती हूँ, फिर भी मैंने मतलब कि बहुत सारा व्लॉग तो आज बनाया ही नहीं। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने मोप लगाया, और मोप लगाने के बाद है ना ये हमारे घर का फाइनल टच। तो सारी क्लीनिंग हो गई, पर हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई आज, बहुत थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ कि ना आप लोगों को बता नहीं सकती कि इस टाइम मुझे अंदर से इतना लो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो हो गई है क्लीनिंग, और ये है हमारा आज का फाइनल लुक। तो यहाँ के कर्टन्स भी अभी है ना सारे गीले हैं, इनको थोड़ा सा खोल देती हूँ। तो है ना अभी मैंने पोछा मारा ना, इसलिए इनको अभी मैंने खोला नहीं था, खोल देती हूँ। तो ये यहीं टंगे टंगे सूख जाएंगे। और ये दोनों शैतान बच्चे भी मेरे पास हैं, ये रहा, एक यहाँ फ़ोन चला रहा है और एक वहाँ फ़ोन चला रहा है। अच्छा अभी तूने रख दिया है क्या? सो गाइस आज की क्लीनिंग हो गई कंप्लीट। तो पहले सेकंड फ्लोर किया था, फिर फर्स्ट फ्लोर, और आज बारी थी ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर भी हो गया। वैसे ना मैं जो आज मैंने क्लीनिंग की है ना वो मेरी 2 दिन में होनी चाहिए थी, मीन्स कि ये वाला रूम जो है ना ये मैं एक पूरे दिन में यही हो पाता है, पर बाहर का बरामदा, ये वाला रूम, पीछे का बरामदा, तो आज है ना बहुत हैट्रिक डे हो गया, बहुत थक गई हूँ। तो फाइनली क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब बस छत रहती है, और जो मैं घर धोती हूँ तो वो मैं धोऊंगी धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले धोऊंगी। तो फ़िलहाल फ्लोर्स तो मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। होप कि आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? अच्छा तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय बेबी, गुड बाय बेबी, इधर देख के जल्दी बाय।